एनडीए की फाइनल मेरिट लिस्ट जब यूपीएससी ने रिलीज करी तो उसमें टोटल 735 स्टूडेंट्स के नेम थे और सीट थी भाई 400। अब बच्चा सोच रहा कि क्या सर जो 400 से ऊपर एग्जाम्पल 410 420 रैंक वाला बच्चा वो अकेडमी नहीं जाएगा। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनडीए की जो मेरिट है ना उसमें कितने लोग जाएंगे कितने नहीं जाएंगे कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना है जिसको इस वीडियो में समझाने की मैं कोशिश करूंगा। इत्मीनान से पूरी वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो यारों दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं एक गुड न्यूज भी आपके साथ शेयर करता हूं कि आउट ऑफ दिस 735 स्टूडेंट्स इन एनडीए 155 फाइनल मेरिट लिस्ट 127 आर फ्रॉम एलडब्ल्यूएस। ये 127 के 127 बच्चे हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम के पार्ट थे। कोई ऑनलाइन वाला बच्चा सिर्फ इसमें नहीं है। वो हो सकता है हमारे एसएसबी में ऑफलाइन आया हो, हमारे रिटर्न में ऑफलाइन आया हो या हमारे जो 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम चलते हैं उसमें ऑफलाइन आया हो। बट ओवरऑल ये सिर्फ हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स का रिजल्ट है और उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूं। इतना आप जो ट्रस्ट और प्यार हमें देते हो और उसके साथ प्रॉमिस ये भी है कि भाई जी जान से इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे ताकि आप भी सक्सेसफुल होते रहें। चलो जी देखिए, अब सबसे पहले तो समझ लेते हैं पूरे मार्क्स का फिनोमिना क्या है। जो एनडीए के भी मेरिट लिस्ट आई है ना बच्चे, तो जो टोटल मार्क्स हैं उसके 1800 मार्क्स में से वो पूरी मेरिट लिस्ट बनती है। जिस 1800 में से 900 मार्क्स होते हैं रिटर्न के और 900 होते हैं एसएसबी के। एसएसबी और रिटर्न दोनों के मार्क्स यूपीएससी थोड़े दिनों बाद रिलीज करती है जब आपको पता लग पाएगा कि मेरे एक्चुअल मार्क्स कितने थे। जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है तो उसके लगभग 6-7 महीने तक आपको नहीं पता होता कि मेरे रिटर्न में मार्क्स क्या है। हाँ, आप आंसर कीज वगैरह मैच करके जैसे हम भी आंसर की लॉन्च करते हैं उससे अप्रोक्सीमेट स्कोर निकाल सकते हो। सेम गोज विद एसएसबी। उसका आपको फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा कि आपने एसएसबी में कितने मार्क्स स्कोर करे हैं। जो मेरिट में लिस्ट है ना भाई उसका मेडिकल से कोई लेना देना नहीं है। मेडिकल्स का लेना देना एक्चुअली ज्वाइनिंग से होता है, आपके मेरिट लिस्ट से नहीं हो सकता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है जिस बच्चे की रैंक 1 आई हो, रैंक 2 आई हो, वो भी ज्वाइन ना करे और किसी की 700 रैंक आई हो वो भी ज्वाइन कर ले। मैं समझाता हूं पूरे मेडिकल्स का रोल क्या है। देखिए जो भी बच्चा रिकमेंड होगा ना उसके मेडिकल्स होने ही होने हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसकी क्या मेरिट आएगी उससे कोई लेना देना नहीं है। मेडिकल्स तो होंगे ही होंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो किसी बच्चे की रैंक आई 5। रैंक 5 जो है, अब इसका सबसे पहले देखा जाएगा कि इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। तो मान लो इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी एयरफोर्स। तो एयरफोर्स के लिए देखेंगे क्या अभी एयरफोर्स की सीट अवेलेबल है, तो बोलेंगे हाँ जी अवेलेबल है। तो क्या बच्चा ये एयरफोर्स के लिए मेडिकल फिट है, तो बोलेंगे जी है। तो सीधा इसका ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाएगा। बट बाई चांस से मेडिकल फिट नहीं हुआ एयरफोर्स के लिए तो इसकी सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी। तो इसकी सेकंड प्रेफरेंस नेवी थी। तो क्या नेवी में सीट अवेलेबल है, हाँ जी है। तो क्या नेवी के लिए बंदा मेडिकल फिट है, अगर है तो उसका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। फिर उसकी थर्ड प्रेफरेंस देखी जाएगी, दैट इज आर्मी। तो क्या आर्मी में भी सीट है, हाँ जी है। तो क्या मेडिकल फिट है आर्मी के लिए, हाँ जी मेडिकल फिट है। तो इसको ज्वाइनिंग लेटर कर दो इशू। तो इसकी वजह से काफी बार क्या होता है ना कि जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं मैं, एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच में बहुत कम बच्चे मेडिकल फिट हो पाते हैं बिकॉज एयरफोर्स फ्लाइंग के मेडिकल थोड़े से हार्ड होते हैं। तो जो हमारी 92 सीट्स होती है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि 92 पूरी सीट्स भर भी नहीं पाती है, मतलब वो खाली ही चली जाती है बिकॉज उतने बच्चे मेडिकल फिट नहीं मिले। तो ऐसे केस में जैसे एग्जांपल कोई बच्चा है जिसकी रैंक है 735। अब 735 रैंक है तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है एयरफोर्स। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन, क्या एयरफोर्स में सीट खाली है, तो ये निकल जाएगी बिकॉज उतने बच्चे मेडिकल फिट थे ही नहीं ऊपर, राइट। तो हाँ जी है। तो क्या ये बच्चा मेडिकल फिट है, तो हाँ जी है। और अल्टीमेटली इसको भी ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाएगा। और ऐसे ही केस में क्या होता है, जैसे मान लो किसी की रैंक आई हो 450 में अगर बच्चा सिर्फ आर्मी फिट है तो बिल्कुल वो एज पे आ गया है। 450 में आर्मी का ज्वाइनिंग लेटर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर वो नेवी फिट होता तो ज्वाइनिंग लेटर आ जाता। आर्मी फिट है तो ये अब ये डाइसी सिनेरियो हो गया बिकॉज क्या होगा ना, 450 रैंक पे आप सपोज करो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है एयरफोर्स। तो देखेंगे क्या एयरफोर्स में सीट है, हाँ है। बट क्या ये एयरफोर्स फ्लाइंग के लिए मेडिकल फिट है, तो नहीं है। तो इसका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा। दूसरा आता है ऑप्शन, मान लो उसका था नेवी। तो देखेंगे क्या नेवी में सीट अवेलेबल है, हाँ है।
क्या मेडिकल फिट है नेवी के लिए? अगर मेडिकल फिट होता तो यहां पे आ जाता, बट नहीं है तो नहीं आएगा। अब बात करते हैं आर्मी में, तो क्या आर्मी में सीट है अवेलेबल? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आ जाता है कि आर्मी में सीट अवेलेबल उस टाइम पे है या नहीं है। अगर होगा और मेडिकल फिट होगा तो बच्चे को ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया जाएगा। आर्मी के मेडिकल स्टैंडर्ड्स कंपैरेटिवली सबसे कम होते हैं। जैसे आई साइट की बात कर लो तो आई साइट आर्मी में 2.5 नंबर तक अलाउड होते हैं, नेवी में 0.75 तक, कुछ केस में पॉइंट मतलब 1 तक भी, और एयरफोर्स में तो लगभग थोड़े से है इश्यूज, बट लगभग आप मान लो कि 6/6 की या फिर कंप्लीट करेक्ट आई ही चाहिए। तो ऐसे केसेस काफी होते हैं, बच्चा सिर्फ और सिर्फ आर्मी फिट है। जो आर्मी फिट है उसको एक्चुअली बेटर रैंक चाहिए होगी। एक पहले मिथ होता है तो एयरफोर्स में जाना है तो भाई साहब अच्छी रैंक होनी चाहिए, इनफैक्ट वो उल्टा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एयरफोर्स के लिए मेडिकल फिट हो तो लास्ट रैंक तक भी नॉर्मली कॉल लेटर आ जाता है। इस बार थोड़े से सीपीएसएस क्लियर ज्यादा हुए हैं बच्चे, तो हो सकता है एयरफोर्स में भी कुछ बच्चे रह जाए, बट मेडिकल अभी जब क्लियरेंस आएगी तब पता लगेगा कि कितने लोग पायलट बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इस पूरे सिनेरियो को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी और आपको समझ में भी आया होगा। तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। फिर भी कोई डाउट बच जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट बच्चे इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जय हिंद, जय भारत।